हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में जो हलचल हो रही है प्रिय दर्शकों, ये 2024 की सबसे बड़ी हलचल कही जाएगी। क्योंकि 2024 में जो भी परिवर्तन हुए अभी तक या आगे होने वाले हैं, उनमें से सबसे बड़ा परिवर्तन इस 2024 के मई के महीने में हुआ है। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। पूरे मई के महीने में क्या आपके साथ स्थितियां बनने वाली हैं, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, 7 मई से 31 मई विशेषकर आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं, कंफ्यूजन में कई बार आ जाते हैं, क्योंकि कभी इस ग्रह का परिवर्तन तो कभी उस ग्रह का परिवर्तन, तो कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी अस्त हुए, कभी उदय हुए, कभी वक्री हुए, कभी मार्गी हुए। ऐसी बहुत सारी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर महीने, पूरे महीने का कैलकुलेशन जो है वो आपके साथ साझा किया जाए। तो आज हम समझेंगे इस पूरे मई के महीने में जितनी भी ग्रह स्थितियां हैं उनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। परंतु जब अलग अलग ग्रह स्थितियां आती हैं उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि उन वीडियो में आप पूरे विस्तार से समझ पाते हैं कि हाँ, ग्रह और भी ज्यादा प्रभाव क्या दे पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि नवग्रह की स्थितियां क्या रहेंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको रिजल्ट क्या देंगे। तो हम सूर्य की बात करें तो सूर्य शुक्र की राशि वृषभ राशि पर 14 मई से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा अपना 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और मंगल इस महीने, मई के महीने में राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और बुध की बात करें तो बुध 10 मई को मेष राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और 31 मई को वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को ही परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन था। देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर पूरा 1 वर्ष और कुछ दिन रहते हैं। तो कहा जाए 12 महीना हम ले सकते हैं, 12 महीना ले सकते हैं, 1 वर्ष पूरा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। या जैसे फिर जब राहु, केतु या शनि का परिवर्तन, ये भी बड़े परिवर्तन होते हैं। बड़े परिवर्तन क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति के पास बहुत ज्यादा आधिपत्य है हमारे जीवन में। जो चीजें हमें चाहिए, चाहे आप मान सम्मान की बात करें, आप संतान की बात करें, आप विवाह की बात करें, आप ऊंचाई की बात करें, मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति की बात करें, या धन संपत्ति, विद्या, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि पूरे जब 1 वर्ष देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो परिवर्तन है, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हो रही है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये भी अपनी राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। और शनि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, राहु मीन पर, केतु कन्या राशि पर। तो ये 9 ग्रहों की स्थितियां हैं प्रिय दर्शकों। अब इनसे कुछ योगों का भी निर्माण होता है। हम योगों की बात करें तो लक्ष्मी नारायण योग, वैभव योग, अंगारक योग और बुधादित्य योग भी होगा, बनेगा। ये बड़े योग की संज्ञा में है, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला आपके जीवन में। और भी बहुत सारे योग हैं, छोटे बड़े, हमने मुख्य रूप से इनकी चर्चा की। आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम आपको ये नवग्रह क्या देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि अभी तक ये महसूस कर रहे थे, वैसे तो ये जो राशि है ये देवगुरु बृहस्पति के ही आधिपत्य में आती है, और देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आने की वजह से इनके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। अपने आप पे कहा जाए कि निचोड़ की स्थिति में ये होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जहां भटक जाते हैं वहां पर ये अपने अंदर से, इनको कई बार ऐसी स्थिति समझ में आती है, ऐसा महसूस होता है
कि हाँ ये सही है या गलत है, अपने आप ही बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई जानकारी प्राप्त किए हुए इनको ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति का आधिपत्य रहता है मीन राशि पर। हाँ ये जरूर यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है और मजबूती भी यही है कि आप दुस्वभाव राशि के अंतर्गत आते हैं। तो दुस्वभाव राशि होने की वजह से कई बार जीवन में आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है और बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। तो आइए समझते हैं कि ये जो नवग्रह हैं आपको क्या परिणाम देंगे। तो आपके जीवन में इस समय ऊर्जा की वृद्धि होने वाली है। इस समय वो समय आने वाला है जो कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, कोई कंपटीशन में थे, वहां पर सफलताएं नहीं मिल रही थी। तो ये समय होगा जो आप अपने जो आपके कंपटीटर हैं उनको आप हरा के और आगे बढ़ सकेंगे, आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हम अपने जीवन में उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारा कोई सपना था, हमारा एक ड्रीम था। इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी। और यदि ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे थे, कोई भी समस्याएं थी, उन्हें भी आप इस समय देखेंगे कि हाँ आपके पक्ष में जा रही हैं। इस समय आपके पिता के जीवन में भी सुखों में वृद्धि, आप और आपके पिता के रिश्तों में नजदीकियां आएंगी। यदि मनमुटाव मतभेद था वो भी अब दूर होने वाला है। जो कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। उन लोगों से आपको समझना चाहिए कि जिनके पास माता पिता नहीं हैं। और क्योंकि जीवन में आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी समृद्ध हो जाएं, जहां पर बात आती है एक्सपीरियंस की, अनुभव की, वहां पर आप बहुत छोटे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, पर सही अनुभव आपको कोई नहीं बताता है। और आज के समय में यदि कोई छोटी सी भी हम सलाह लेते हैं तो उसके पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है। परंतु ये एक माता पिता ही है जो कि आपको कोई बिना स्वार्थ के आपको सलाह देते हैं। हाँ कई बार ये हो सकता है कि आप और माता पिता के अनुभव की स्थिति दूसरी हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो सकता है कि हाँ आपको उन्होंने गलत सलाह दी या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। परंतु जब आप लास्ट में देखेंगे और गहराई से सोचेंगे तो ऐसी कोई स्थितियां नहीं होती हैं। इसलिए आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सलाह भी लेनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप एक ऐसी स्थिति में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, पूरे जीवन व्यतीत हो जाता है फिर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, कर्ज की स्थिति, लोग 20-20 साल का कर्ज ले लेते हैं, भरते रहते हैं, पूरा जीवन कर्ज में निकल जाता है। क्योंकि आज का ऐसा समय है कि कर्ज लेना ही पड़ता है, लोन लेना ही पड़ता है। परंतु ज्यादा अच्छा यह है कि आप उतना ही काम करें जितना आपकी सामर्थ्य है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, एक कहावत थी कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, पर कुछ लोग अब उदाहरण देते हैं कि नहीं, हम चादर बड़ी ले लेंगे। चादर बड़ी लेने के लिए आपकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। यही बात है कि जब कोई कहावत होती है या कोई श्लोक हो या कोई भी ऐसी स्थितियां हो, बातें हो, उन्हें आपको गहराई से समझना होता है। खाली कहने से कि आपने 2 शब्द जोड़ दिए कि नहीं मैं बड़ी चादर ले लूंगा, उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। तो कोई भी बात को गहराई से समझना चाहिए।
और आपके जीवन में इस समय आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी, जो कि पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अब आइए समझते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाभ थे उनसे ज्यादा जरूरी है सावधानी रखना। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सावधानी के रूप में ये समझना चाहिए कि आप अपने जो निर्णय हैं उन्हें बहुत ज्यादा सोच समझ के लें, क्योंकि आपका एक निर्णय इस समय बहुत कुछ बना भी सकता है और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकता है। एक निर्णय आपके पूरे मेहनत पे पानी भी फेर सकता है। इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। और संभव है इस समय दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, ऐसी बातों को लेके जिनको बाद में फिर पछतावा भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, या आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बीच में आपस में कंफ्यूजन ना होने पाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कहा जाए कि आप अपने आप को जितना बेहतर इस समय बना के रखेंगे, आप अपने आप को जितना ज्यादा डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, अपने स्कूल जो स्किल है आपकी उन स्किलों को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। कहना चाहिए कि जैसे एक कुल्हाड़ी होती है, उसमें यदि धार लगा दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है, उसी तरह आपको अपने जीवन में इस बात को लागू करना होगा। तो ये कुछ सावधानियां थी और कुछ लाभ थे। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। भगवान नारायण की आराधना में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और तुलसी अर्चन कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में भगवान नारायण की कृपा से जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। और साथ में आप भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और भगवान गणपति का भी आशीर्वाद लें, जिससे आपके जीवन में और भी ज्यादा बेहतर स्थितियां बन सकेंगी। और ये जो आपने सुना मुझसे अभी फलादेव सुना, इसमें मैं हमेशा जो बात कहा करता हूँ उसे ध्यान जरूर रखिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, ग्रह स्थितियों को जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।